बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अंसर जावेद खान, अपने यूट्यूब चैनल तज्ज़िये और पेशन गोइयों में। मेरा तारुफ यह है कि मैं शौकत खान कैंसर हॉस्पिटल इमरान खान, जो इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान है, तहरीक इंसाफ का पहला मीडिया हेड के तौर पर काम करता रहा हूँ। तो इसके अलावा दूसरा ये है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है इसके दो हिस्से होते हैं, और पहला है प्रेडिक्शन। ये कि इमरान खान का एक सफ़र है जो कि इमरान खान से लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान तक, कि जिसमें आप लोगों को इमरान के मुतालिक इमरान की पॉलिसी और इमरान की सोच को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। और दूसरा है पेशन गोइयों। पेशन गोइयों में एक ऐसी साहिब इल्म खतून है जिसके इल्म से मुस्तफ़ीद होंगे, और आज वो इमरान खान की हुकूमत के हवाले से क्वेश्चन का भी हम जवाब देंगे कि क्या आया ये मुद्दत पूरी होगी या नहीं होगी। तो उस साहिब इल्म खतून से जो हमने इसका जवाब दिया हो गया। तो इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करूं, आप लोगों से गुजारिश है कि बेल आइकॉन को बटन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिलती रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके। अच्छा, एपिसोड नंबर 3 जो लास्ट एपिसोड था उसमें हमने जिक्र किया था कि इमरान खान का जो विजन है रियासत मदीना का वो नया नहीं है, वो पुराना है, जिसमें मैंने डॉक्टर गुलाम मुस्तफा मलिक साहब से इमरान की मुलाकात और उनके साथ नमाज जुमा पढ़ने और उनके साथ मीटिंग की भी जिक्र किया, और जो मीटिंग मैंने अरेंज की थी डॉक्टर साहब के साथ वो उसका आपको हवाल बताया। और इसके अलावा जवेद अहमद गामी साहब के साथ भी इमरान खान की ये मीटिंग फिजुल्लाह नियाज़ी साहब ने ये अरेंज की थी, मेरी तो मुलाकात नहीं हुई। तो ये उन्होंने की थी कि इमरान उस वक्त भी ये इस तरह सोचना शुरू कर दिया था, और इमरान में ये जो तब्दीली आई वो मेरे ख्याल 90s के बाद से ही इमरान का एक इस्लाम की तरफ तब्दील होना और अपने आप को इस्लाम की जस्तजू में आना। इससे पहले वो एक सेकुलर किस्म का एक इंसान था। तो ये तब्दीली थी, और ये अल्लाह ताला जब जिसको हदायत दे तो ये है। और आज जो हुकूमत में वज़ीर आज़म इमरान खान की बात होती है और रियासत मदीना की बात करते हैं, तो ये कोई इनका नया नारा नहीं है, ये नई नहीं है, ये एक उनका बड़ा, जब से उन्होंने अपनी सोचों को अल्लाह ताला ने तब्दीली की है उसी वजह से उसमें जुट गए थे अपने आप को तब्दील करने के लिए। और अब भी है, अब मौजूदा अब हुकूमत मिल गई, अब सबसे आसान काम है, और अब उसमें रियासत मदीना के उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या वजूहात है, क्या रुकावटें हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि इमरान का बड़ा क्लियर विजन है। इमरान को ऐसे दोस्त, ऐसे साथियों की ज़रूरत है जो उसके विजन को लेकर उसको ऊपर आगे काम बढ़ाए, क्योंकि इमरान इस वक्त बड़ी चौमुखी लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ इंटरनेशनल अमेरिका, चाइना का, CPEC और इंडिया और वो अफेयर है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर हैं, कर्जे हैं, दूसरी चीज़ें हैं। वो सब जगह पे अकेला ही एक कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान आर्मी उसके साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़ी है। तो अब रह क्या जाता है, अब रियासत मदीना के लिए जो पहला कदम है इमरान की 4 वजारतों के ऊपर, उन 4 वज़रा के ऊपर उसका वज़न बहुत ज़्यादा है। नंबर 1 वजारत कानून, जनाब फ़रोग़ नसीम साहब। देखिए, इमरान के जो साथी हैं 4 वजारतें कौन सी हैं? वजारत कानून फ़रोग़ नसीम साहब, वजारत तालीम शफ़क़त महमूद साहब, वजारत सेहत डॉक्टर ज़फ़र साहब, और वजारत सोशल वेलफेयर या इसके किनके पास मिनिस्ट्री ये मुझे नहीं पता। ये इन 4 के ऊपर इमरान की विजन का बहुत बड़ा इन्हिसार है, और ये इमरान के वो लेफ़्ट और राइट बड़े ही स्ट्रॉन्ग हाथ हैं। और मैं इनको मुखातिब करना चाह रहा हूँ कि इमरान के जिस विजन में और इमरान जिस चौमुखी लड़ाई में लड़ रहा है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, और आप में से किसी एक ने भी अभी तक इमरान के विजन के ऊपर काम किया नहीं। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग नए आए हैं जिन्हें सियासत में अपॉर्चुनिटी मिली है, और वो अपने उस पर अपने को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग पुराने हैं जिनका अपना एक स्टाइल है, आज नहीं तो कल फिर किसी और इलेक्शन में आ जाएंगे या किसी और पार्टी से आ जाएंगे, तो वो का भी एक ये सिलसिला है। आप पहले इमरान के विजन को समझें, आप इमरान के इस वक्त करीब है, इमरान से डिस्कस करें और आपको बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो मैं पहली बात फ़रोग़ नसीम साहब से कह रहा हूँ, अब देखिए हर जगह पे इमरान ने तो नहीं आपके साथ आकर खड़ा होना। हम ये बड़ा क्लियर है कि जब इंसाफ होगा, इंसाफ टॉप टू बॉटम की तरफ आएगा,
जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो मदीना की रियासत का एक पहला स्टेप बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा कि अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अदालती निज़ाम में जो नकाइस हैं, वो चीज़ें हैं, वो कानून साजी है, वो चीज़ें इमरान के साथ बैठे शेयर करें, इमरान को प्रेजेंट करें कि किस तरह हम अदालती निज़ाम को बेहतर करें ताकि टॉप टू बॉटम अप्रोच के साथ काम होगा। जब हर बगैर किसी तफरीक के किसी बड़े आदमी के ऊपर हाथ डालकर उससे ये चीज़ें ली जाएगी, अभी ये सारा कॉस्मेटिक हो रहा है बड़ी वजन के साथ। ये जो भी कुछ अभी ये सिलसिले चल रहे हैं पिक एंड चूज़ और कॉस्मेटिक अंदाज में हो रहा है, इसमें बेहतरी की ज़रूरत है। तो फ़रोग़ नसीम साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, इमरान के विजन में इमरान को कामयाब करने में अदल का बहुत बड़ा रोल है। जिस दिन अदल आ गया तो 70% रियासत मदीना के टारगेट ज़्यादा अच्छे अचीव हो जाएंगे। फिर उसके बाद आती एजुकेशन। जी शफकत महमूद साहब, ये वो है जो रियासत मदीना के दो ही तो असूल थे, सीरतुल नबी, नबी की सीरत कैसी थी और कुरान पाक क्या कहता था। इसका एक निसाब, जो इमरान एक निसाब की बात करते हैं, वो तो पहले तो एक निसाब लाया गया, फिर उस निसाब में प्रेप से लेकर हायर एजुकेशन तक किस तरीके से सीरतुल नबी और कुरान पाक को शामिल करना है ताकि बच्चों को नई जनरेशन देखिए। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब रियासत मदीना के लिए काम शुरू किया था, ये एक दिन में नहीं हुई थी, ये तकरीबन 23 साल लग गए थे इनको इस मॉडल को दुनिया के सामने लाते हुए और इम्प्लीमेंट करते हुए। जिसे और यकीनन अपोजिशन और दूसरे लोग जब फ़ौरन एक क्वेश्चन करते हैं, जी रियासत मदीना किधर है? रियासत मदीना कोई गाड़ी का सेल्फ नहीं है कि गाड़ी में चाबी लगाई और आपने स्टार्ट किया और ये चीज़ें हो गई। टाइम लगेगा और मेरा अपना ख्याल है ये शायद ये इमरान के पहले टेन्योर में ये चीज़ें फुलफिल ना हो सके, इसे अगले टेन्योर में भी आकर ये अपने काम को जारी रखना होगा, तब जाके होगा। मगर मैं फिर शफकत महमूद साहब की तरफ आऊँगा। शफकत साहब, ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके ऊपर बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है। इमरान बड़ा ब्लाइंड फेथ करता है, बड़ा ट्रस्ट करता है अपनी टीम के ऊपर, अपने बंदों के ऊपर, और मैक्सिमम मौके देता है कि आप करो, बूस्ट करता है, उनके अंदर की छुपी सलाहियतों को निकालता है। उसकी हमेशा इमरान की एक बड़ी क्वालिटी है, ये मैं आप लोगों को बताऊं, मैं इसके आगे रेफरेंस भी दूंगा कभी और किसी प्रोग्राम में। इमरान हमेशा पॉजिटिव साइड देखता है अपने हर एक इंसान की, कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी खामियों पर नज़र नहीं होती, वो उसी अच्छाइयों की बिना के ऊपर उसको आगे लेकर चलना चाह रहा होता है। तो दूसरा एजुकेशन के ऊपर आप काम करें, एक जनरेशन तैयार करनी है जो कि दूसरी जनरेशन में जब हम जाएं तो एक अच्छी लौट हो जो रच बस चुकी रियासत मदीना के असूलों पे। तीसरा हेल्थ का है। हेल्थ हर गरीब आदमी तक हेल्थ फैसिलिटी नहीं पहुँचती। ज़फ़र इकबाल साहब, मैं आपको बताऊँ, जब पंजाब के सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के डायरेक्टर जनरल वहीद अख्तर अंसारी साहब थे, तो हमारी क्योंकि कंपनी NGO है वर्ल्ड अफेयर फाउंडेशन, हम उसके लिए काम करते हैं, तो जब हमने उनके साथ मीटिंग हुई तो उनको मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया। मैंने उन्हें कहा कि उस वक्त मेरा ख्याल इमरान की हुकूमत नहीं थी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वगैरह की हुकूमत थी। मैंने उनको एक प्रपोज़ल दी कि एक NGO सेक्टर इतना बड़ा है कि जो कि गवर्नमेंट का एक पैसा खर्च नहीं होगा और हेल्थ फैसिलिटी हम 70 to 80% आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वो क्या है? इमरान से बेहतर इसको कोई नहीं जानता चैरिटी का काम कैसे होता है। शौकत खानम उसकी ज़िंदा एग्जाम्पल है। इसी तरह पाकिस्तान में बड़े छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो लोग अपनी मदद आपके तहत चैरिटी के ऊपर चला रहे हैं। अच्छा, अब वहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि जब एक मरीज़ आता है, मैं आँखों का मसला है, मैं आँखों के लिए एक NGO में जाता हूँ, उनका चैरिटी का जो काम हो रहा है, मैं उन्हें कह जी मैं आकर होगा जी हम नहीं कर रहे, हम तो जनरल फिजिशियन का काम कर रहे हैं, या हम डायलिसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, या हम हार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, या हमारा सिर्फ लीवर का ये काम है। तो उनको यही पता नहीं कि इस पेशेंट को हमने रेफ़र किधर करना है, हमारे सराउंडिंग में कौन सा नियरेस्ट ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम है NGO के ऊपर जो काम कर रहा है, जो वहाँ जाकर ये इसका इलाज हो सकता है। हालांकि वहाँ भी मुखैर नजर आता है, ये NGO की नहीं पता। और बंदे को तो जो अपनी बीमारी कैरी, गरीब आदमी जो कैरी करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो कैरी करता है, लिए फिर रहा होता है, और जब किसी आँख स्टेज पे होता है, ये बहुत तकलीफ में होता है, फिर जाकर डॉक्टर के पास पहुँचता है, तो वो वहाँ पे उसे नहीं पता। तो मैंने उन्हें एक प्रपोजल दी थी कि नहीं, हम एक ऐसा नेटवर्क हम आपको बनाकर दे सकते हैं कि जितनी भी पाकिस्तान में जो NGO है उनका एक नेटवर्क बने,
और हर एक के पास एक जो मरीज जब आए, जब वो जो इलाज नहीं कर रहे, एक बटन पे क्लिक करें तो उसको पता है हमारे 5 किलोमीटर के रेडियस पे, 15 किलोमीटर के या 50 किलोमीटर के रेडियस में कौन सी ऐसी एनजीओ काम कर रही है जो ये जो मरीज जिस बीमारी में आया जहाँ पे इसका इलाज फ्री हो सकता है, वो बुजुर्ग को रेफर कर दे। और ये बड़ा ही आसान सिंपल सा फार्मूला है, अगर इसको करेंगे तो डेफिनेट बहुत ज़्यादा लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे। दूसरा है ई हेल्थ मोबाइल सेंटर, ये भी एक कॉन्सेप्ट हमने दिया था, उन्होंने प्रपोजल ही अनफॉर्चुनेटली वो जैसा कि आपको पता है कि आइडिया तो ले लेते हैं मगर उसकी एग्जीक्यूशन के लिए वो माइंड जिसके माइंड में वो आइडिया प्लान होता है वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है, तो उन्होंने क्या मगर कुछ नहीं हुआ। बहरहाल ज़फ़र इकबाल साहब आप इस पर काम करें, अगर आपको मेरी असिस्टेंट की ज़रूरत है मैं आप पूरी मदद करूँगा रियासत मदीना की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने के लिए। एक गरीब आदमी को हेल्थ की सहूलत गवर्नमेंट का पैसा लगे बगैर कैसे हम पहुँचा सकते हैं। तीसरा जो वो सबसे ज़्यादा अहम जो बार आता है वो है हमारी सोशल वेलफेयर। ये इमरान बिल्कुल सही कहता है, हर मुश्किल में जब मुश्किल वक्त आता है तो ऊपर छुट्टी बनती है। ये कोरोना आया, कोरोना में जब आया मैं डटे नहीं था, हमें पता ही नहीं था गरीब आदमी, और इमरान इंशाअल्लाह इसको अवेल करेगा। ये जो डाटा लिया है कितने गरीब है ये है हम इसी तरह लोगों को जो बेरोज़गारों को कैसे मदद की जा सकती है। ये वो चार वो स्टेप्स हैं, ये चार जो कड़ियाँ हैं, अगर ये आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ इमरान के विजन को आगे लेकर बढ़े तो इमरान के लिए बहुत आसानी होगी। इमरान जिन बड़े महाजों पर लड़ रहा है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ेगा। तो ये कॉस्मेटिक्स काम से बाहर निकले और रियल रियासत मदीना के काम के लिए इमरान के बाजू बने। इमरान को आपकी ज़रूरत है क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करता है और लोग आप पे इमरान पे नज़रें गाड़े हुए हैं कि इमरान ने जो वादा किया है वो किस तरह पूरा करता है। वो टीम ही है जो पूरे करेगी, नहीं होगा तो डेफिनेटली फिर अल्लाह ताला और भी बंदों को ले आएगा जो उसको पूरा करेंगे। दूसरा बड़ा सेगमेंट है पेशन गोइयाँ। आज शायद हम इतनी लंबी बात नहीं कर सके, हमने उस साहिब इल्म खातून से किसी की एक बंदे ने हमसे क्वेश्चन किया, आई डोंट नो वो तहरीक इंसाफ का साथी है या मुस्लिम लीग नून का है या वो पीपल्स पार्टी है या कोई और जमात का है कि या उसका क्वेश्चन ये था कि क्या इमरान खान की हुकूमत अगले 5 साल पूरे करेगी कि नहीं। तो जब हमने उस साहिब इल्म खातून से क्वेश्चन रखा तो उन्होंने कहा देखें, उन्होंने जो अपने इल्म से हमें बताया, उन्होंने कहा देखिए गैब का इल्म अल्लाह के पास है और अल्लाह हर इंसान को उतना इल्म देता है जितना वो देना चाह रहा हो। और मुझे भी जो अल्लाह ने इल्म दिया और वो जो मुझे बात मुझे समझाई है, जो मेरी इल्म अल्लाह ने अपने इल्म के मुताबिक गैब का इल्म अल्लाह के पास है बेशक, तो ये है कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला ये 5 साल इमरान खान की हुकूमत पूरा करेगी क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ास मकसद के लिए इमरान को ये इक़्तिदार दिया है। ये इक़्तिदार उसे 2013 में भी मिल सकता था मगर वो कुछ इमरान की वो कुछ अब ऐसी बातें आ जाती हैं जो कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिसे आप इमरान भाई कहते हैं, उन्हीं के मुतल्लिक़ है, ये मैं शेयर नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता ना। तो ये मगर अल्लाह ताला ने उन्हें चुना हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और फिर उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है वो फिर हम अगली वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब अगली वीडियो में हम आपके साथ जो शेयर करने जा रहे हैं कि इमरान पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना चाहते, इमरान पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना चाहते तो क्या करना चाहते हैं, तो उस रात से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ कि इमरान पॉलिटिकल पार्टी से पहले करना क्या चाह रहे थे। तो इंशाअल्लाह हम कल मुलाकात होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। और मेरी कोशिश होगी कि आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप कर लें। ये मेरा कैमरा मैन जब मुझे साथ देगा तो मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला फिर अगली वीडियो में अल्लाह हाफ़िज़।